आजकल एक डॉक्यूमेंट्री क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें बेसिकली एक पेंगुइन है जो अपने ग्रुप को फॉलो करना छोड़ देता है और माउंटेन्स की तरफ डायरेक्टली निकल पड़ता है, फिर चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। अब बीच में कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो फिर भी अपनी डायरेक्शन को दोबारा चेंज करता है और माउंटेन्स की तरफ चल पड़ता है। सो इस वीडियो को देखकर इंटरनेट जो है वो दो साइड्स में डिवाइडेड है। एक साइड है जो ये कह रही है कि जो वो पेंगुइन है वो बेसिकली एनलाइटेंड है, वो करेजियस है और वो अपने पैथ को चूज़ कर रहा है। और दूसरी साइड कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि वो जो पेंगुइन है उसे एक मेंटल डिसऑर्डर था जिसकी वजह से वो एबनॉर्मली बिहेव कर रहा था। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी, जो मेरे माइंड में आई, वो था कि हम लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाइप क्यों कर रहे हैं। अब दोनों में से कौन सी साइड सही है, सच है, वी डोंट नो। हो सकता है कि वो पेंगुइन अवेकेंड हो सकता है वो पेंगुइन बीमार हो, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। बट यहाँ पर हमें जो सबसे ज़्यादा फोकस रखना है वो इस चीज़ पे कि हम अपने आप को उस पेंगुइन से इतना ज़्यादा रिलेट क्यों कर रहे हैं, हम अपना रिफ्लेक्शन उस पेंगुइन में क्यों देख रहे हैं। हो सकता है हम उस पेंगुइन से इसलिए रिलेट कर रहे हैं बिकॉज हम भी तो उस पेंगुइन की तरह ही रहते हैं एक ग्रुप में, जिसे हम सोसाइटी बोलते हैं। जैसे ही हम पैदा हो जाते हैं, इस सोसाइटी में आ जाते हैं, वैसे ही हमारा सोशलाइजेशन, कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा करियर रिस्पेक्टेबल है, कौन सी लाइफ सक्सेसफुल है, कौन से रिलेशनशिप्स होने चाहिए, कि ये सारी चीज़ें हम खुद से सोचते हैं? नहीं, ये सब चीज़ें हमारे अंदर बचपन से कंडीशनिंग के थ्रू डाली जाती है। ये हमारे खुद के थॉट्स नहीं होते हैं। इसी तरीके से हमारे अंदर जो फिज़िकल चीज़ें होती हैं, फिज़िकल कंडीशनिंग होती हैं, वो भी हमारे खुद के नहीं होते हैं। हमारे हार्मोन्स, हमारे फिज़िकल अपीयरेंस, एवरीथिंग ये हमारे जीन्स से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम फिज़िकल चीज़ों से रिएक्ट होकर चीज़ें करते हैं, हमारे इमोशंस वगैरह, ये सब भी हमारे अंदर जीन्स के फॉर्म में आ रहे हैं। ये भी हमने खुद से डिसाइड नहीं करे। हम इस अर्थ पर आ तो गए हैं, बट हमको यही नहीं पता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। और क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, हम फिर फॉलो करते हैं एक ग्रुप को, और वो ग्रुप होती है सोसाइटी जिसमें हम पैदा होते हैं। अब किसी ग्रुप को फॉलो करना इतना एग्जॉस्टिंग क्यों होता है? देखिए, ग्रुप को फॉलो करना दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं, बाकी के एनिमल्स हैं, इवन दैट पेंगुइन ऑल्सो, उसको भी एक टाइम पे वो उस ग्रुप को फॉलो कर रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी। इवन उसका जो सर्वाइवल था वो भी उस ग्रुप के वजह से ही था, और इसी वजह से कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लिए हम भी ग्रुप फॉलो करते आए हैं अर्ली मैन के टाइम से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम ग्रुप फॉलो कर रहे हैं। दिक्कत आती है जब हम उस ग्रुप को फॉलो करते जाते हैं और बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। हमारी पूरी लाइफ मैकेनिकल हो जाती है। हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है जो बेचैन होती है, जिसको चाहिए होता है कि उसको पीस मिले, जिसके वजह से वो इस दुनिया में अलग अलग चीज़ों को जाकर कंज्यूम करने की कोशिश करता है इन दिस होप कि उसको वो पीस मिल जाएगा। हम हर चीज़ ग्रुप के हिसाब से करने लग जाते हैं, चाहे वो हमारा एजुकेशन हो, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो हमारी सक्सेस क्यों ना हो। और इस प्रोसेस में हम मशीन बन जाते हैं। हम हर चीज़ ग्रुप के अनुसार करते हैं, जबकि हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ एनिमल्स नहीं हैं, हम कॉन्शियस बीइंग्स भी हैं। वी कैन ऑल्सो डू अदर थिंग्स। हमारे पास और भी ज़्यादा चॉइसेस हैं। धीरे धीरे उस ग्रुप को फॉलो कर करके हमें ऐसा लगने लगता है कि हम पूरी तरीके से थक चुके हैं, हम एक मशीन बन चुके हैं, हमारी खुद की कोई ऑथेंटिक चीज़ है ही नहीं। इवन दो हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारे पास इतने सारे चॉइसेस हैं, बट वो चॉइसेस भी ज़्यादातर प्री डिसाइडेड होती हैं, वो भी पहले से ही डिसाइडेड है। वही सोसाइटी उन चीज़ों को डिसाइड कर रही है। इवन इफ हमें लग रहा है कि हम डिसाइड कर रहे हैं, बट वो सारे थॉट्स, आइडियाज़ हमारे अंदर सोसाइटी ने ही डाले हैं। सो इसीलिए हम एक मशीन की तरह फील करने लगते हैं। तो जब हमारी लाइफ इस तरीके से पूरी तरीके से मैकेनिकल हो जाती है, एक मशीन जैसी बन जाती है, तो फिर जब हम इस तरीके की क्लिप देखते हैं जिसमें एक पेंगुइन जो इतना नहीं सोच सकता, वो भीड़ से अलग जाने लगता है, तो हमें एक होप सी दिखती है। तो इसीलिए जब हम उस क्लिप को देखते हैं तो उस मोमेंट में हमें ऐसा लगता है कि शायद मेरे पास भी कोई ऑप्शंस हैं, शायद मैं भी इस मोनोटोनस लाइफस्टाइल से, रूटीन से बाहर निकल सकता हूँ। इसीलिए हम इस तरीके की क्लिप्स को अप्रिशिएट करते हैं, शेयर करते हैं, रोमांटिसाइज करते हैं। बट यहीं पर एक बहुत बड़ा कैच है। ये क्लिप एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की, अपने अंदर झांक के देखने की, अपनी टेंडेंसीज़ को देखने की, अपने अंदर जो हमारे इतने पैटर्न्स चल रहे हैं उनको देखने की। बट हम करते क्या हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके अपने अंदर इनवर्ड्स मूव करते हैं? नहीं। ये क्लिप भी बाकी क्लिप्स की तरह एक ट्रेंड बन जाती है, और इसी तरीके से
ये क्लिप भी, बाकी की रील्स, बाकी के बुक्स, बाकी के पॉडकास्ट, ये सब हमारे दिमाग को ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, इन्फॉर्मेशन की इस टाइम पे कोई कमी नहीं है किसी को। हम निकलते हैं क्लैरिटी ढूंढने, बट हम और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम वो इंट्रोस्पेक्शन करते ही नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन को लेते रहते हैं। और आज के टाइम पर ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी है कि हमारे पास इतना ज़्यादा एक सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, बट कहीं ना कहीं अगर हम उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं और सिर्फ उसको एक कंटेंट के फॉर्म में कंज्यूम किए जा रहे हैं, तो फिर वो हमारे माइंड को ओवर स्टिमुलेट कर देगी और क्लैरिटी देने की जगह वो चीज़ हमें कन्फ्यूजन देगी। और फिर हमारी कंडीशन उस इंसान के जैसे हो जाती है जिसको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और वो ढूंढ रहा है कुछ ना कुछ खाने के लिए, बट उसको यही नहीं पता कि उसे किस चीज़ की भूख लगी है, तो उसको जो मिल रहा है वो उसको खाए जा रहा है, पर उसकी भूख नहीं मिट रही है। फिर चाहे वो आपके बोरोड फिलोसफीज़ हो गई, ठीक है, आप पॉडकास्ट देख रहे हो, आप वन लाइनर मोटिवेशनल वीडियोज़ देख रहे हो, या इवन दिस वीडियो, ये वीडियो आप देख रहे हो, ऑल्दो ये वीडियो आपको क्लैरिटी ही देगी, बट स्टिल वो एक वीडियो ही रहेगी अगर आप उसको सिर्फ कंटेंट की तरह ही यूज़ करोगे, बिंज वॉच करते जाओगे। ये सब चीज़ें करके थोड़ी देर के लिए रिलीफ लगेगा आपको, थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ, जैसे इस वीडियो को देख के लगेगा आपको क्लैरिटी मिल गई, दिस एंड दैट, बट वो भूख नहीं मिटने वाली है, वो दोबारा सरफेस होगी, वो दोबारा सरफेस पे आएगी। और इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है इवन जो बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं, चाहे जय कृष्णमूर्ति हो जाए, चाहे ओशो हो जाए, राइट, चाहे नीत्जे हो जाए, जब हम इनकी बुक्स पढ़ते हैं तो हमें पीस मिलता है कुछ टाइम के लिए, राइट, हमें क्लैरिटी मिलता है, बट ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये टेम्परेरी होती हैं, ये हमें टेम्परेरी रिलीफ देती हैं। हमें लगता है कि हम तो इन्हें पढ़ रहे हैं, इतने ग्रेट पीपल को पढ़ रहे हैं, हमें लगता है हम उन्हें समझ भी रहे हैं, बट स्टिल वो चीज़ हमसे हमारी लाइफ में अप्लाई क्यों नहीं हो रही, स्टिल हम इतने ज़्यादा मिजरी में क्यों हैं, वाई? क्योंकि उन लोगों की जो क्लैरिटी है वो उन्होंने जी है, वो उनकी ऑब्जर्वेशन से आ रही है, वो उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस से आ रहे हैं, जो उन्होंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। और हमारे लिए वो बस एक सेकेंड हैंड नॉलेज है जो हमने बस सुन लिया, हमने उस चीज़ को कभी देखा नहीं, बस हमें पता है, हमने सुन लिया। इट्स लाइक दैट कि आपसे एक दोस्त है आपका, वो आपको बता रहा है कि मैं उस पर्सन से मिला हूँ, ठीक है, और वो आपको उस पर्सन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा है और आप बस सुन रहे हो। नेक्स्ट डे आप उस इंसान के साइड में खड़े होते हो और आपको पता भी नहीं लगता क्योंकि आपने बस उसके बारे में सुना है, आपने उसे कभी देखा नहीं है। तो इवन इफ आपको पता था उसके बारे में, स्टिल आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले हो। फिर आपका दोस्त आता है, वो आपको बताता है कि अरे ये था वो पर्सन जिसके बारे में मैं तुमको बता रहा था। सो ऐसा ही होता है, वो चीज़ हमारे लिए, जो उन लोगों के लिए उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं, वो बस आइडियाज़ होते हैं। और इसीलिए हम इतना ज़्यादा इवन ये वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आया हूँ, जब से मैं फ़िलासफ़ीज़ वगैरह पढ़ रहा हूँ, तब से तो मैं और भी ज़्यादा मिजरेबल हो गया हूँ। इट्स बिकॉज आप जो सुन रहे हो वो एक आइडिया हो गया आपके दिमाग में, ठीक है, पहले जो आप जी रहे थे वो बस आप जी रहे थे, अच्छा बुरा जो भी हो, ठीक है, बट आपको अब एक आइडिया लग गया है कि अच्छा ऐसा होता है, वैसा होता है। आपने बुक्स पढ़ी ग्रेट पीपल की, उससे आपको आइडिया लग गया। अब क्या हुआ, वो आइडिया आपके दिमाग में है, बट आपकी रियलिटी तो वो नहीं है। आपकी रियलिटी क्या है? आपकी रियलिटी ये है कि अभी भी आपके अंदर बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जिनके करने की वजह से आपकी लाइफ बहुत बेकार हो रही है। क्योंकि आपको क्या होता है कि अब आपको पता तो है कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है जिससे ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट क्योंकि वो सिर्फ आइडिया है, रियलिटी आपकी ये है, आपके फ्लॉज, तो इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा दोनों के बीच में। आपको लगेगा मुझे पता है पर मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो आपको और ज़्यादा दुख लगेगा, आपको लगेगा ऐसा कि आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा सफरिंग हो गई है। दिस इज़ द रीज़न। तो जब तक हम खुद ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक हम खुद से इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, अपने अंदर झांक कर नहीं देखेंगे कि मेरे अंदर जब भी मैं ये इस तरीके की सिचुएशन में होता हूँ, मैं ऐसा रिएक्ट करता हूँ, इस तरीके से मैं गुस्सा हो जाता हूँ, ये चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही है, ये चीज़ें मुझे नहीं ट्रिगर कर रही हैं, जब हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या चीज़ है जो मुझे इतना ज़्यादा मेरे लिए सफरिंग क्रिएट कर रही है लाइफ में, जब हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, तब तक जो दूसरे लोग हैं, इवन जो एनलाइटेंड लोग हैं, उनके खुद की रियलिटी क्यों ना हो, वो हमारे लिए बस एक आइडिया ही रहेंगे। और इसीलिए जब हम एक पेंगुइन को भीड़ से अलग चलता हुआ देखते हैं तो वो हमें इतना पावरफुल लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इतना तो एटलीस्ट दिख रहा है कि जो भीड़ है, इस भीड़ को फॉलो करने से मेरे अंदर की जो बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, ये कम नहीं हो रही है, ये और भी ज़्यादा बढ़ रही है। पर इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हम चल कहाँ रहे हैं और चल क्यों रहे हैं। आप किसी तरीके की भीड़ को फॉलो कर रहे हो, राइट, तो ऑब्जर्व करो कि जब आप भीड़ को इतना फॉलो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इतना ज़्यादा भीड़ को फॉलो, इतना ज़्यादा वैलिडेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है।
जब भीड़ आपको अच्छा बोलती है तो आपके अंदर किस तरीके से रिएक्शंस होते हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो? और जब वही भीड़ आपको गलत बोलेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिसको आपने इतनी पावर दे दी कि वो आपको कुछ बोले तो आप बहुत ज़्यादा खुश फील करो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करो, तो फिर जब वो आपको कुछ बोलेंगे तो आपको फिर बहुत ज़्यादा दुख भी होगा, राइट? तो इस तरीके से नोटिस करो कि इस भीड़ पे जब आप रहते हो तो पहली बात तो आप चल क्यों रहे हो, आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी पूर्ति के लिए आप उस भीड़ के पीछे जा रहे हो, इवन दो आप एग्जॉस्टेड हो, इवन दो आप देख पा रहे हो कि वो आपको कंटेंट फील नहीं करवा रही है। वाई? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि भीड़ से अलग कोई रास्ता नहीं होता है। ये सिर्फ हमारे माइंड में फियर्स होते हैं, अगर भीड़ को फॉलो ना करें तो कि क्या करें, फिर क्या करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पहले खुद का पता लगाओ। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इस लाइफ में, बहुत सारे ऑप्शंस, बट आपके फियर्स, आपके जो पहले से ही नोशन है आपके दिमाग में, वो आपको बाकी जगह ट्राई नहीं करने देते हैं। आपके ग्रीड, आपका लालच, आपके फियर्स ये आपको रोकते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस दुनिया में, हर तरीके के ऑप्शंस हैं। तो कुछ चीज़ों के चक्कर में अपनी लाइफ को इतना बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वैसे तो मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाती नहीं, क्योंकि मैं वायरल चीज़ों के ऊपर इतना वीडियो नहीं बनाती हूँ, बट क्योंकि इट वाज, आई थिंक, जो ये क्वेश्चन था इट वाज नीडेड, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई। बिकॉज ये जो मेरा चैनल है, ये मोस्टली जो सफरिंग वगैरह होती है हमारी लाइफ में, जो अननेसेसरी सफरिंग है, उससे डील करती हैं। ठीक है, सो यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।